हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहेंगे आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं और कौन कौन से टेस्ट आपको देने होंगे और प्रोसेस क्या रहेगा एक सरकारी टीचर बनने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ वो सभी इंफॉर्मेशन इस साल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम नर्सरी टीचर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम 12th पास होना चाहिए और 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ये आपका 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही में इसमें आपका एक एनटीटी का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए जो आपका टीचर के लिए होता है, या फिर आपने 12th के बाद 4 ईयर का बीएड कर रखा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आप इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर नर्सरी टीचर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूँ, तो मेरे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में कि आप प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। इसमें आप किसी भी स्कूल में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपको इसमें मिनिमम 50% मार्क्स गेन करने होंगे, या फिर आपने 12th के बाद बैचलर डिग्री भी कर रखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके आपके 2 पेपर होते हैं, सीटेट और एक आपका होता है स्टेट। जो सीटेट आपका होता है वो सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर के लिए पास करते हैं तो ये स्टेट लेवल पे होता है, आप इसमें स्टेट में ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सीटेट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। प्राइमरी टीचर के लिए आपको सीटेट पेपर का 1 पेपर पास करना होगा और आपको फिर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर आप प्राइमरी टीचर इसमें बन सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी टीचर, जो आप 6th क्लास के से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टीचर बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके डिग्री में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका डिग्री होना चाहिए, या तो आप बैचलर डिग्री के बाद बीएड कर लें, 2 साल का बीएड प्रोग्राम होगा आपका, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं ट्रेनिंग एजुकेशन में। और फिर उसके बाद आपको सीटेट एग्जाम पास करना होगा। सीटेट में इस टीजीटी के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको पास करने होंगे, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कैसे बन सकते हैं। उसके लिए
आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट से। उसके बाद आपका 1 साल का बीएड कोर्स होता है, फिर आपको बीएड कोर्स करना होगा। बीएड कोर्स करने के बाद सीटेट के आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर करने होंगे। मे बी उसका इंटरव्यू भी हो सकता है। इंटरव्यू के बाद आप इंडिया में वैकेंसी के लिए, ऑल इंडिया जहाँ पर भी वैकेंसी हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप बाद में पीजीटी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।